बच्चों नमस्कार, डीके गुप्ता क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 7 का विज्ञान का पहले पार्ट का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। पादपों में जैसा हम पढ़ रहे थे, पादपों में पोषण की अन्य विधियाँ। स्वपोषी हम पढ़ चुके थे, अब दूसरी विधि हम देखें, विषमपोषी प्रणाली। अर्थात जो पादप या अन्य जंतु पौधों पर निर्भर रहते हैं वो विषमपोषी प्रणाली कहलाती है। ऐसे पादपों में क्या होता है बच्चों, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। तो जिस पौधे से ये भोजन प्राप्त करते हैं उसको परपोषी बोलते हैं, और ऐसे पौधे जो ये भोजन प्राप्त करते हैं उनको परजीवी बोलते हैं। तो परजीवी इसका उदाहरण है अमरबेल, जिस दिन हमने उस दिन भी देखा था पहले पार्ट में, अमरबेल उदाहरण है। दूसरा हमने देखा था कीटभक्षी पादप। कीटभक्षी पादपों में क्या होता है बच्चों, ये प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन भी बना लेते हैं, लेकिन इनमें एक विशेष रचना भी कभी कभी पाई जाती है। जैसे एक घटपर्णी या पिक्चर पादप है जिसमें इसकी पत्तियों का आकार है वो घड़े के समान हो जाता है। इसमें कोई भी छोटे मोटे कीट आ जाते हैं और वो इस पत्ती के पाचक रस के द्वारा उनका पाचन कर लिया जाता है और वो पौधे के लिए काम में आ जाता है। तो हम बच्चों यूँ कहें, कीटभक्षी जो पादप होते हैं वो आंशिक रूप से विषमपोषी होते हैं, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण भी कर सकते हैं और कीटों को पकड़कर भी अपना भोजन प्राप्त कर सकते हैं। तो किताब के लास्ट में एक प्रश्न है कि ये आंशिक विषमपोषी हैं। तो हाँ, ये आंशिक विषमपोषी हैं क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी कर सकते हैं और साथ में कीट भक्षण करके भी अपना पोषण प्राप्त कर सकते हैं। इसके उदाहरणों में हम कीटभक्षी के में देख चुके थे, घटपर्णी पिक्चर पादप और वीनस फ्लाईट्रैप और संड्यू कीटभक्षी। अब आ जाते हैं बच्चों हम आज नए मृतजीवी, जो विषमपोषी का ही उदाहरण है, परजीवी, मृतजीवी, और एक हमने कीटभक्षी का भी देखा था। तो आज हम पढ़ेंगे मृतजीवी। बच्चों आपने देखा होगा कि बरसात के दिनों में जब मशरूम वगैरह उग जाती है, आपने देखे होंगे, उनको छतरी टाइप का कहते हैं, मशरूम छत्रक बोलते हैं, कवक होते हैं वो। ये सड़ी गली या टूटी टहनियों या छालों पर या छातों के समान ये दिखाई देते हैं। ये अपना पोषण मरे हुए जीवों से प्राप्त करते हैं या मृत पदार्थ से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे ये छत्रक हैं, कवक कहलाते हैं। ये कवक का एक बच्चों एक उदाहरण आपने देखा होगा अपने घरों में भी, ये ब्रेडों में आपने देखा होगा बच्चों, हरा हरा पदार्थ जम जाता है, वो एक कवक का उदाहरण है। आप इस प्रयोग को ऐसे भी कर सकते हैं, कोई ब्रेड लेके उसको थोड़ा सा गीला करके जल में डुबोकर 2-3 दिन के लिए रख दीजिए। उसमें आप देखेंगे कि धब्बे के समान हरे रंग की संरचनाएं पाई जाती हैं, ये धागे के समान संरचनाएं निकल आती हैं। ये जीव कवक या फंजाई कहलाते हैं। ये क्या करते हैं, उस स्थान पर मृत या विघटनकारी या सड़ने वाली चीज़ों को ही पाचक के रूप में, मतलब अपने पोषण के रूप में काम में लेते हैं। उस जगह को ये थोड़ा सा घोल देते हैं और घोल कर उस जगह का ये अवशोषण कर लेते हैं, मतलब उसको सोख लेते हैं। तो इस प्रकार से ये अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो मृतजीवी पोषण का अपन परिभाषा कैसे देंगे कि ऐसे जीव जो मृत पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं वो मृतजीवी पोषण कहलाता है, और ऐसे जीव मृतजीवी कहलाते हैं। और इसका उदाहरण के रूप में हम पढ़ेंगे कवक या फंजाई। ये और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, अचार है, चमड़े है, कपड़े हैं या अन्य पदार्थों पर भी ये उगते हैं। ये उन पदार्थों पर भी उगते हैं जो नमी गीले रहते हैं या उष्ण थोड़े से हल्की सी उनमें गर्माई रहती है, उन स्थानों पर भी ये उगते हैं। वर्षा ऋतु में ये अच्छी तरह से ये उग जाते हैं। एक विशेषता और इनकी क्या होती है कि जब ये कवक उग जाते हैं तो दूसरी जगह पर अपना फैलने के लिए अपने बीजाणु या बीज फैला देते हैं, और बीज फैला देते हैं तो वो दूसरी जगह पर फिर उगाते हैं। तो इस प्रकार से दूसरा कवक भी पैदा हो जाता है। तो ये इस प्रकार से काफ़ी सारे कवक हैं वो पैदा हो जाते हैं। एक और संबंध पढ़ें जीवों में हम, जैसा हमने पहले भी देखा था, सहजीवी संबंध। सहजीवी संबंध क्या होता है बच्चों,
सहजीवी संबंध होता है जिसमें एक और दूसरे जीव आपस में सहायता करके रहते हैं, तो वो सहजीवी संबंध कहलाता है। मतलब एक जीव और दूसरा जीव वो दोनों अलग अलग प्रकार से सहायता करते हैं। जैसे इसका एक उदाहरण हमने देखा था, जो मटर कुल के पादप होते हैं या फलीदार पौधे होते हैं उनमें राइजोबियम पाया जाता है, वो सहजीवी संबंध का उदाहरण है। क्योंकि जो राइजोबियम होता है वो पौधे से खाद्य मतलब भोजन और आवास मतलब रहने के लिए जगह लेता है, और जो पौधा होता है वो उसके लिए ये फ़ायदा होता है कि जो वातावरण की नाइट्रोजन होती है वो नाइट्रेट में परिवर्तित करके ये जीवाणु उसके पौधे के लिए देता है। तो इस प्रकार का उदाहरण हमने राइजोबियम सहजीवी संबंध में देखा था। और एक और उदाहरण देखते हैं हम सहजीवी संबंध का, एक है लाइकेन। लाइकेन में दो भागीदार होते हैं या दो चीज़ें, दो जंतु, दो पादप उसमें होते हैं। एक तो होता है उसमें शैवाल होता है जिसमें पर्णहरित पाया जाता है, जैसे हमने बच्चों पहले पढ़ा था कि काई वाली जगह पे या अपने तालाबों में हरा हरा पदार्थ जमा हुआ रहता है, उसको शैवाल बोलते हैं। दूसरा लाइकेन में होता है कवक, कवक होता है। अब ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या काम करते हैं? शैवाल में तो क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल का मतलब पर्णहरित पाया जाता है जो प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, और प्रकाश अवशोषण के कारण इसमें तो प्रकाश संश्लेषण होता है। कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है तो इसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। तो कवक तो शैवाल को रहने के लिए जगह प्रदान करता है, आवास देता है, जल देता है और पोषक तत्व देता है। कवक क्या देता है? शैवाल के लिए आवास देता है, जल देता है और पोषक तत्व उपलब्ध कराता है। और शैवाल क्या करेगा? शैवाल प्रकाश संश्लेषण करेगा जिससे खाद्य का निर्माण होगा, भोजन का निर्माण होगा, जो किसके लिए दिया जाता है? कवक के लिए दिया जाता है। तो मतलब दोनों के लिए फायदा होता है। तो ये उदाहरण हमने लाइकेन का देखा सहजीवन में, और एक राइजोबियम का भी जो उदाहरण है वो भी सहजीवी का उदाहरण है। अब बच्चों इस पाठ का लास्ट टॉपिक हम देखते हैं कि मृदा में पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। मृदा में पोषक तत्वों की पूर्ति किस प्रकार होती है? जब बच्चों हम खेतों में या हम या किसान हैं खेतों में फसल उगाते हैं, तो लगातार फसल उगाने से खेतों में और जो पोषक तत्व हैं उनकी कमी होने लग जाती है। तो आपने देखा होगा बच्चों कि किसान लोग हैं वो खेतों में खाद, जैसे कि आपने प्रचलित नाम सुना होगा यूरिया, डीएपी, ये आदि डालते रहते हैं। उनसे क्या होता है? पोषक तत्वों की पूर्ति होती रहती है। जैसे इन पोषक तत्व या खादों में अक्सर ये चीज़ें होती हैं, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, ये पोषक तत्व पाए जाते हैं। अब बच्चों आप देखें कि इनकी पूर्ति किसान कैसे करता है, या तो खाद दे के करता है या कुछ और व्यवस्थाएं। वो क्या हैं? मोस्टली जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है, उसकी पूर्ति कैसे होती है? तो हमने देखा बच्चों, पहले भी एक उदाहरण देखा था कि जो प्रोटीन बनाने वाले पौधे होते हैं, प्रोटीन बनाने वाले का मतलब है जो फलीदार पौधे होते हैं, फलीदार का मतलब दालों वाले जो पौधे होते हैं, उनमें क्या विशेषता पाई जाती है कि उनकी जड़ों में गांठें पाई जाती हैं, और गांठों में उनकी में राइजोबियम प्रकार का एक जीवाणु पाया जाता है। ये क्या काम करता है? जो वातावरण की नाइट्रोजन है वो गैस के रूप में होती है, और गैस के रूप में जब नाइट्रोजन होती है तो उसको पौधे ले नहीं पाते हैं। अब ले नहीं पाते हैं तो इसको जो राइजोबियम जीवाणु हैं वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में बदल देता है, और नाइट्रेट के रूप में जब बदल देता है तो उसको पौधे आसानी से ले सकते हैं। अब राइजोबियम के लिए इसमें क्या फ़ायदा होता है? राइजोबियम के लिए फ़ायदा होता है कि इसने तो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में विलेय रूप में उपलब्ध करा दी थी, जो पौधों ने काम में ले ली थी, और राइजोबियम जो होता है वो जड़ों में रहता है, और इसके लिए आवास और खाद्य जो भोजन की उपलब्धता है वो पौधा कराता है। जो भी कोई फलीदार पौधा है वो राइजोबियम के लिए आवास और खाद्य उपलब्ध कराता है। इस प्रकार हम देखें तो इनमें सहजीवी संबंध पाया जाता है। तो बच्चों ये हमने देखा कि दालों वाली फसलों में ये सहजीवी संबंध पाया जाता है। ऐसे पौधों के लिए नाइट्रोजन उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं होती, और इनको एक बार काटने पर भी अगली फसल के लिए भी खाद्य वगैरह देने की आवश्यकता नहीं होती है। तो हमें ये व्यवस्था भगवान ने दी है, नाइट्रोजन वाली व्यवस्था। तो बच्चों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना,
चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को दबाना। और कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी सुझाव देने हो तो कमेंट खुले हुए हैं, कमेंट पे आप कमेंट कर सकते हैं। नमस्कार बच्चों, आगे हम प्रश्नोत्तर भी देखेंगे। नमस्कार।